गिलास। कितना लोग मानता है कि गिलास गिलास है और गिलास है और नहीं है। क्या है ये? सर गिलास तो नहीं है और गिलास नहीं है क्या है? सर, और कुछ हो सकता है बट वो गिलास नहीं है। वो गिलास है। अभी क्या मानोगे इसे? इसमें पानी है। क्या? सर ये बीकर लग रहा है और इसमें पानी भरा है। हाँ जी। बीकर बीकर मतलब मुझे कुछ सर, मतलब जो बीकर होता है सर, वो जग की तरह होता है। वही। समझ गया। तो ये क्या है? पानी भरा हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा तो अभी ये मान लीजिए ये खाली है या भरा है? तो क्या ये पूरा भरा है या आधा भरा हुआ है? आधे से थोड़ी ज़्यादा। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्या हम इसमें अभी और एडजस्ट कर सकते हैं? अब नीचे रख लो। कर सकते हैं या इसमें और एडजस्ट कर सकते हैं? थोड़ा और भर सकते हैं? थोड़ा और भर सकते थोड़ा और और कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते यानी कि अब ये पूरा बढ़ चुका है। तो क्या इसमें और एडजस्ट करने की क्षमता है? नहीं। नहीं है। क्या इसमें हम कुछ और चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं? मतलब और पानी डाल सकते हैं ताकि वो भर जाए। और अगर मान लो मैं इसमें और पानी डालता हूँ, ठीक, मान लो अगर मैं इसमें और पानी भरता हूँ, फिर खोल दें तो क्या हो जाएगा? हैं? मान लीजिए अगर मैं इसमें और पानी भरता हूँ तो क्या हो जाएगा जी? बाहर गिर जाए। बाहर गिर जाएगा। यही होगा। यही होगा बंदे। अगर मान ले मैं इसमें और पानी भरता हूँ तो क्या होगा जी? बाहर आएगा। ये बात आप मानते हो? इस बात को क्लियर है? चलो उसी प्रकार से कि हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है यानी सक्सेसफुल, राइट? सक्सेसफुल होना चाहता है बट वो सक्सेस कब होगा? अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में कुछ किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हो या मान लीजिए कुछ चीज़ जो चीज़ें आप या जो व्यक्ति या जो प्रोफेशन को आप अचीव करना चाहते हो वो कर कब पाओगे? जब आपका जो माइंड है वो एक गिलास के समान होता है। हमारा जो माइंड है वो क्या है? एक गिलास के समान होता है। समझ रहे? और अगर एक गिलास के समान हमारा माइंड है तो ऑलरेडी जब इसमें पानी भरा हुआ है और फिर अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो क्या होगा? बाहर जाएगा। बाहर आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पानी को अगर मुझे इसमें डालना है तो सबसे पहले मुझे इस गिलास का जो पानी भरा हुआ था उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। सही है गलत? खाली करना पड़ेगा। और जब मैं इस गिलास में से
पानी को खाली करूंगा तो क्या होगी, एक जगह बच के आएगी, बचेगी, ये जगह बचेगी। और जब ये जगह बच जाएगी तो अब मैं इसमें चाहे पानी डाल सकता हूँ। हमारा राइट है रॉन्ग, यही होता है। उसी प्रकार से एक जब हम कामयाब होने के रास्ते पर चलते हैं या फिर हम एक ऐसे प्रोफेशन या एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं, चुनाव यानी डिसीजन। मान लीजिए आपने किसी चीज़ का कोई डिसीजन लिया, मैं कल में ही बोला था कि भारत का लोग बाग सबसे अगर कमज़ोर होता है वो होता है डिसीजन लेना, और ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। कमज़ोर इसलिए नहीं होता है कि वो शरीर से कमज़ोर है, कमज़ोर इसलिए होता है वंदना क्योंकि उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है कि अपना जो डिसीजन है वो 10 लोगों से डिस्कशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो जगह पे आया हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कई लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है, कई लोग एडमिशन लेने के बाद उसके माइंड में कई प्रकार के विचार आते हैं। मैं क्या सही जगह पे आया हूँ, मैं क्या गलत जगह पे आया हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया वो क्या सही लिया है, ये मेरा प्रॉब्लम था। जब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मैं भी सेम प्रोसेस सोचा करता था जैसे नॉर्मली सभी लोग सोचता है। मैं भी यही सोच रहा था कि यार मैं जो जिस जगह पे आया हूँ क्या वो सही जगह है। मान लीजिए उसी टाइम पे अगर मार्केट में हमें कुछ लोग ऐसे बोल दें कि वो जगह सही नहीं है या उस जगह पे जाना सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं मन में क्या हो जाता है, एक चीज बैठ जाती है, वो है डाउट। क्या बोला मैं? डाउट। हमारे टर्म। और डाउट एक ऐसी चीज होती है कि कहावत सुनी होगी आपने कि हर चीज का इलाज है लेकिन शक का इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के ऊपर, जगह के ऊपर अगर शक हो जाता है तो क्या वो ठीक कर पाएगा? मरते दम तक कभी ठीक नहीं कर सकता। हमारा सही है गलत? तो वो ठीक नहीं कर सकता क्यों? उससे डाउट हो चुका है, और डाउट एक इंसान को अंदर ही अंदर क्या बना देती है? कमजोर। तो मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि आप कोई भी चीज तब सीखोगे या तब समझ में आएगा जब ऑलरेडी आपका दिमाग थोड़ा खाली होगा। अगर पहले से आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें भर रखी हैं, मान लीजिए मेरे से कई लोग बोला कि सर मैं कुछ चीजें समझ में नहीं आती। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि समझ में आती नहीं है या समझना नहीं चाहते, वाई ऑफ रीजन? एक स्टूडेंट 90% लाया उसी स्कूल में, एक स्टूडेंट 40% लाया उसी स्कूल में। माइंड एक, सारी चीजें एक। अगर जो स्टूडेंट बोल रहा है कि टीचर ने मुझे पढ़ाया था और टीचर ने जैसा पढ़ाया वो मुझे समझ में आया, और जो स्टूडेंट बोल रहा है कि टीचर ने मुझे पढ़ाया बट वो मुझे समझ में नहीं आया। अब आप मुझे बताइए, क्या टीचर का कोई गलती? नो सर। क्या स्कूल का कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है ना। यहाँ प्रॉब्लम है तो वो है उसके माइंड की, कि उसका माइंड कैसा था। उसी प्रकार से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। समझ में कब आएगी? जब आपका दिमाग खाली होगा। क्या होगा? खाली होगा। अगर आपका दिमाग खाली नहीं होगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी विद्वान आके आपको सिखा कर चला जाएगा तो सर वो चीज भी आप समझ में नहीं आएगी। समझ में आया? तो अगर सीखने की चाहत है तो ही कोई चीज समझ में आ सकती है, लेकिन अगर सीखने की चाहत नहीं है तो कोई चीज समझ में नहीं आ सकती। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो अपने माइंड को किसी चीज को सीखने से पहले थोड़ा सा खाली रखने का कोशिश कीजिए। क्या करना है? खाली रखने का कोशिश करना है। मैं कल में भी ये चीज मैं बोला था कि आपको यहाँ पूरी सिखाया जाएगा जो आपके एग्जाम में काम आए, बल्कि वो सिखाया जाएगा जो आप अपने जीवन में काम आएगा। समझ में आ रहा है? वैसे अच्छी हैबिट है एंड गुड डिसिप्लिन एंड बेटर योर कंपनी। आपका संगत अच्छी होनी चाहिए लोगों के साथ। जब आप कंपनी अच्छी करोगे तो जीवन में कुछ चीज़ें सही कर पाओगे। अगर आपका कंपनी सही नहीं है तो आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सही नहीं कर पाओगे। तो जे आपका एग्जाम में तो आएगा ही आएगा,
लेकिन साथ साथ में आपके जीवन में भी चेंज कर सकते हैं। समझिए ना। दूसरी चीज़, अब हमें ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है? समझने में इसलिए नहीं आती है मेरा, क्योंकि आज तक और अभी तक हम जिस स्कूल में पढ़ते आए हैं, 1 से लेकर 12वीं तक हमने स्टडी किया है, अभी तक हमने कभी इस तरीके से सीखा नहीं। ना हमारे खानदान में किसी ने सीखा है, डोंट टेक पर्सनल, मैं खुद बोल रहा हूँ, ना मेरे परिवार में किसी ने किसी को ये बताया गया कि अच्छी आदतें होनी चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, कभी नहीं बोला। समझ में है ना। पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज बनाओ और अच्छे मार्क्स लाओ, ये चीज़ हर किसी ने बोला। अब मान लीजिए यही चीज़, चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो समझने की कोशिश करनी। एक बार क्या होता है, जाकिर हुसैन साहब का नाम कितने लोगों ने सुना? जाकिर हुसैन समझाता हूँ। दुनिया की टॉप 5 में आने वाले तबला वादक, तबला जानते हैं? तबला तो देखा होगा। जाकिर हुसैन साहब दुनिया के टॉप 5 में आने वाले तबला वादक थे और उनके जैसा तबला पूरे भारत में कोई नहीं बजाता। उनके जैसा तबला पूरे भारत में कोई नहीं बजाता। समझिए है ना। एक बार क्या होता है कि वो अपनी जो एकेडमी है उसमें क्या करे थे, कुछ बच्चों के साथ बैठ के तबला बजाना उनको सिखा रहे होते हैं। ठीक है। और जब उनको तबला बजाना सिखा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे एक बच्चा आता है भाई 16-17 साल का और बोलता है कि मुझे तबला बजाना सीखना है और अगर सीखना है तो मुझे आप ही से सीखना है। तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि पहले से कभी सीखा हुआ है? बोलता है हाँ पहले से सीखा हुआ था। कहाँ सीखा हुआ था? इस जगह पे सीखा हुआ था। कितने दिन सीखा? कम से कम 5 से 6 महीने सीखा। चलो ठीक है। और 5 से 6 महीने सीखा, चलिए बढ़िया है। और वो लड़का बोलता है कि अगर मैं तबला सीखता हूँ आपसे तो मुझे कितना समय लग जाएगा और कितना फीस लगेगी? तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं उससे कि तुम्हारे लिए 5 साल और 5 लाख रुपए लगेंगे। क्लियर? 5 साल और 5 लाख रुपए लगेगा। वो लड़का रेडी हो जाता है, ठीक है सर आप सिखाइए, क्योंकि बोला जाता है कि आप दुनिया के बेस्ट तबला वादक में आते हैं। समझिए ना। यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं सिखाता हूँ। एंड उसी टाइम पे एक लड़का और आता है जिसकी उम्र होती है 14 से 15 साल और वो भी बोलता है कि सर हमें आपसे तबला बजाना सीखना है। समझिए ना। और सेम क्वेश्चन जो इस 16-17 साल के लड़के से किया था, सेम क्वेश्चन उस लड़के से करते हैं, क्या तुमने इससे पहले तबला बजाना सीखा? और वो जवाब देता है सर मैंने नहीं सीखा है। समझिए ना। बोलते हैं ठीक है सिखा देंगे। देन वो लड़का पूछता है सर मेरा फीस कितना लगेगा और मुझे कितने दिन लग जाएंगे? तो वो बोलता है कि तुम्हारा फीस 2 लाख और 2 साल लग जाएंगे। समझने का कोशिश करना। 2 साल और 2 लाख रुपए तुम्हारा फीस लगेगा। अच्छा अब यहाँ होता क्या है कि जो लड़का 16-17 साल का लड़का था, समझिए 16-17 साल का लड़का था, वो लड़का जाकिर हुसैन साहब के ऊपर भड़क जाता है, बोलता है सर ये तो नाइंसाफी है और ये हमारे साथ आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ आए ना। तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं क्यों? बोले मेरे से 5 साल और 5 लाख रुपए ले रहे हो और इसी लड़के से 2 लाख और 2 साल रुपए आप लेकर चल रहे हो, ऐसा क्यों? मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ, ये भी एक मिडिल क्लास से आता है, इसके पेरेंट्स भी उतने कुछ करते धरते नहीं है, मेरे भी पेरेंट्स कुछ करते धरते नहीं है, तो फिर मेरे से समय भी आप ज़्यादा ले रहे हो और पैसा भी ज़्यादा ले रहे हो, इससे समय कम ले रहे हो और पैसा भी कम ले रहे हो। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ऐसा जाकिर हुसैन साहब ने क्यों किया, तो क्या इसका कोई आंसर है आप लोगों के पास? समझ में है ना। समझने का कोशिश करना। होता क्या है कि जो 5 साल जो ऑलरेडी जिससे 5 साल और 5 लाख रुपए लिया जा रहा था, वो लड़का ऑलरेडी 5 से 6 महीने क्या किया था, वो सीख कर आया था। और जिससे 2 साल और 2 लाख रुपए लिया जा रहा था उसने नहीं सीखा। हमारा करो यही होता है कि नहीं होता है ना।
समझने का कोशिश करना। मान लीजिए एक नया बच्चा है जिसकी उम्र अभी सिर्फ मैक्सिमम 6 से 7 साल है। ओके, 6 से 7 साल है। और इस बच्चे को अगर आप गाली देने वालों के साथ रख दो, गलत संगत में रख दो और फिर इसे आप साधु बनाने के लिए जाओगे, ठीक है। और एक बच्चे की सेम उम्र है और इसे पहले से ही साधु के साथ रख दिया, जल्दी साधु कौन बनेगा? किसी साधु से पहले से ही रख दिया गया है। तो वैसे ही होता है हमारा दिमाग। क्या होता है? दिमाग। मेरा बोलने का मतलब ये था कि कोई चीज समझ में कब आएगी? वो तब आएगी जब जो 18 साल से आपने सीखा है, 17 साल से आपने सीखा है, 15 साल से आप सीखते हुए आ रहे हो, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, तो हमें कम से कम 2 से 3 महीने तो जो अभी तक आपने सीखा है उसको मिटाने में लग जाते हैं। जाकिर हुसैन साहब यहाँ इस लड़के से एक ही चीज बोलते हैं कि 4 लाख और 4 साल जो तुमसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि जो तुम सीख कर आए हो उसके मिटाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया। और इस बच्चे से 2 लाख रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये बच्चा है और एक फ्रेशर है हमारे जगह, समझ में है ना। तो वही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि जो गिलास है इसमें कोई चीज तब जा सकती है जब खाली होगा, समझ में है ना। तो समझ में कोई चीज इसलिए नहीं आती कि हम ना समझें या फिर हमारे पास दिमाग नहीं है या हम उस चीज को नहीं समझ सकते। समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो हमने अभी तक सीखा हुआ है, तो 2 से 2.5 महीने तो हमें सिर्फ इस सिस्टम को समझने में लग जाते हैं कि एक्चुअली ये है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम आंसर देते हैं कि हमें शुरुआत में इस सिस्टम से कुछ चीजें समझ में नहीं आती। अब आया समझ में कि नहीं आया? तो समझना कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझना तो आसान है, लेकिन समझना आप चाहो तब, क्योंकि सिखाया उसको जा सकता है जो सीखा ना हो, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी सीखा हुआ है। जैसे लोग बोलता है कि हमें सब पता है, लोग बोलता है कि हमें सब पता है, और अगर एक्चुअली उनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हें क्या पता है तो उनको कुछ नहीं पता। छतरपुर की 4 गलियां देख ली, छतरपुर के 4 मोहल्ले देख लिए, छतरपुर के 4 लोगों को जान लिए, तो लोग बोलता है कि हम सब जानते हैं। अगर छतरपुर का गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर कभी भोपाल या इंदौर चला जाए तो वो सोचता है कि सर दुनिया का हमने स्वर्ग देख लिया। सही है गलत? समझ में ना। या छतरपुर का कोई गर्ल्स लोकल का रहने वाला कोई भोपाल इंदौर चला जाए तो वो सोचता है कि शायद हम स्वर्ग देख के आ गए। एक्चुअली में अगर उसकी हकीकत देखोगे तो पता चलेगा, उसकी हकीकत देखोगे तो शायद पता चलेगा कि जो दिन में छतरपुर होता है वो रात में नहीं होता, जो रात में छतरपुर होता है वो दिन में नहीं होता। और इस चीज़ से आप लोग भी अच्छे बड़ी भांति वाकिफ होंगे कि जो रात में चमक चमक दिखाई देती है छतरपुर की, वो एक्चुअली दिन में नहीं होती। जो लोग रात में निकलते हैं वो कभी दिन में ही निकलते हैं, जो लोग दिन में निकलते हैं वो कभी रात में ही निकलते हैं। सही है गलत? तो वैसी होती है कि एक व्यक्ति जीवन में सफलता होना चाहता है तो समझना समझ में तब आएगा जब आप कोई चीज़ समझना चाहोगे। अगर समझने ना चाहो तो कोई भी इंसान किसी इंसान को समझा नहीं सकता है, सिर्फ उसे बता सकता है। जैसे कि जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि 5 साल तुम्हें सिखाने में इसलिए नहीं लगेंगे कि तुम कमज़ोर हो या तुम शरीर से ताकतवर नहीं हो, हमें 5 साल इसलिए लगेंगे तुम्हें क्योंकि जो तुमने अभी तक सीखा है वो किसी काम का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? तो समझने का कोशिश करना। आप जब किसी चीज़ को सीखते हो, सीखोगे तब जब आपके पास उस चीज़ की चाहत होगी। तो अपने दिमाग से पहले जो चीज़ें आपने डली हुई हैं उसको बाहर निकालना होगा, तब कोई चीज़ अंदर जाएगी। आप सोचो कि पहले से हमारे दिमाग में डला हुआ है, उसके बाद हम कोई चीज़ डालें तो नहीं जाएगी, सर के ऊपर से जाएगी। और सर के ऊपर से इसलिए जाएगी क्योंकि दिमाग ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। समझ में आया नहीं है ना? दूसरा चीज़
जैसे कि मैं बोल रहा था कि हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, और सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि जीवन में बहुत कुछ बनना चाहता है। और शुरुआत भी कहाँ से होती है? हमारे